छत्तीसगढ़ में हर ओर चुनाव का शोर है। रायपुर लोकसभा सीट की बात करें तो यहां पर कांटे की टक्कर है। बीजेपी विधानसभा चुनाव में मिली सफलता का प्रदर्शन दोहराना चाहती है। जनता के लिए यहां पर बेरोजगारी बहुत अहम मुद्दा है। इस रिपोर्ट में देखिए। हाल ही में हुए छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने रायपुर लोकसभा क्षेत्र की 9 विधानसभा सीटों में से 8 पर जीत दर्ज की थी। इस बार के आम चुनाव में उसने रायपुर से 8 बार के विधायक ब्रिज मोहन अग्रवाल को कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय के खिलाफ मैदान में उतारा है। बीजेपी का दावा है कि उसने विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करना शुरू कर दिया है। उसे उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव में भी जीत उसकी ही होगी। हमने जितने वादे किए थे, चाहे 2 साल के बोनस को देने की बात हो, चाहे 3100 रुपये में धान लेने की बात हो, चाहे महतारी वंदन में 1000 रुपया हर महतारी को महीने में देने की बात हो, ये हम शुरू कर चुके हैं। चाहे अयोध्या में रामलला दर्शन की बात हो, इतने कम समय में 3 महीने में अगर किसी सरकार ने अपने घोषणा पत्र को सबसे तेजी से पूरा किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव की सरकार है। और ये मोदी जी की गारंटी है, यानी गारंटी की गारंटी। हालांकि कांग्रेस उम्मीदवार का दावा है कि बीजेपी के वादे सिर्फ कागजों पर हैं। उन्होंने बीजेपी पर झूठ बोलने और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। महिला बहनें सोची महतारी वंदन योजना के माध्यम से पैसा मिलेगा, लेकिन मैं समझता हूँ आज तक 20% लोगों को भी पैसा नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलकर राजनीति करना चाहती है। 15-15 लाख रुपया आएंगे, काला धन आएगा, सबके अकाउंट में पैसा मिलेगा, भ्रष्टाचार बंद होगा और इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से, चुनावी फंड के माध्यम से अरबों रुपया का भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और इसीलिए ये लोकसभा चुनाव में जब परिणाम आएंगे तो परिणाम आश्चर्यचकित करेंगे। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने हाल ही में कांग्रेस शासन के दौरान पीएससी यानी राज्य लोक दल सेवा आयोग की तरफ से की गई नई भर्तियों में कथित घोटाले की सीबीआई जांच का ऐलान किया है। सरकार के इस कदम का खासकर उन युवा वोटरों ने स्वागत किया है जो पीएससी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। पीएससी के घोटाले में तो निश्चित रूप से उसका एक निष्पक्ष होकर जांच जरूरी है और हमारे शासन में, प्रशासन में पारदर्शिता होगी तभी हम जनता का सरकार के प्रति विश्वसनीयता की भाव आ पाएगी। तो निश्चित रूप से एक सकारात्मक पहल है। हालांकि कथित घोटाले की जांच कराने के फैसले से खुश युवा वोटर बेरोजगारी को भी अहम मुद्दा बताते हैं। उनका मानना है कि सरकार को इस ओर जल्द से जल्द ध्यान देना चाहिए। पढ़े लिखे जो लोग हैं वो मतलब आज के डेट में बेरोजगारी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को थोड़ी सी वैकेंसी में बढ़ोतरी करनी चाहिए ताकि हमारे जो छात्र हैं और जो क्या है इधर उधर जॉब के लिए जो आ रहे हैं, मतलब जॉब के लिए जो भटक रहे हैं, उनको क्या है एक उनके योग्यता के अनुसार उनको जॉब मिल जानी चाहिए। जी, सीबीआई जांच होना चाहिए क्योंकि 2-3 साल से भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हो गया पीएससी में। उनका सुनवाई भी मतलब नहीं हो रहा था। हम लोग बहुत हड़ताल भी किए थे, एएसआई भर्ती हो गया पीएससी के लिए भी, तो उनका जांच होना चाहिए। और वैकेंसी बहुत सारा है जो अभी तक नहीं आया है। माइनिंग इंस्पेक्टर का हो गया, मतलब वो ये सब का है, ट्रैफिक पुलिस का हो गया, या फिर बाकी जो वैकेंसी है बहुत सारा बता रहे हैं लेकिन अभी तक आया नहीं है, तो वो सब आना चाहिए। चुनाव आयोग की तरफ से घोषित किए गए कार्यक्रम के मुताबिक छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर 3 चरणों में 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 7 मई को वोटिंग होगी। रायपुर में 7 मई को वोटिंग होनी है।